आज आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे विद्यार्थी? हाँ, ये पार्ट 2 हिंदी का पहला चैप्टर है, दही वाली मंगमा। मतलब मंगमा नाम की एक महिला है जो दही बेच करके अपना आजीविका चलाती है, उसी की कहानी है। इस पाठ के लेखक हैं श्रीनिवास। कौन है लेखक? इन्होंने इस कहानी को किस भाषा में लिखा था मालूम है क्या? हाँ, लिख दिए तो मालूम ही चल ही गया होगा, कन्नड़। इसके हिंदी अनुवादक कौन है मालूम है किसी को? हिंदी अनुवादक का नाम है B.R. नारायण। B.R. नारायण। अब इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं उसकी बात की जाएगी। फिलहाल ये समझिए कि नेशनल ट्रस्ट बुक इन इंडिया दिल्ली में एक पब्लिकेशन है जहां से इस पाठ को लिया गया है। अब ध्यान देने की बात यह है कि इस कहानी में मंगमा नाम की एक महिला है, इसकी शादी हुई, इससे एक बेटा जन्म लेता है। इसका पति इसको छोड़ करके किसी दूसरे महिला के साथ फरार हो जाता है, तो ये भी अपने पति को मृत घोषित कर देती है। उसके बाद में अपना खेती बाड़ी से, कृषि कार्यों से आजीविका चलाने के लिए दही बेचने का रोजगार ढूंढ लेती है। बेंगलोर शहर के गांव में जाकर के दही बेचने का काम पकड़ती है। माँ जी एक इसकी विश्वासी ग्राहिका बन जाती है। माँ जी, क्योंकि वो अगल बगल के लोगों को माँ जी, दीदी जी, भैया जी, बाबू जी यही सब बोल करके पुकारती है। तो माँ जी एक ऐसी विश्वासी ग्राहिका जहां पर इसका बहुत ज्यादा विश्वास बन जाता है। कभी उधार भी दही दे देती, कभी नगद भी देती। इससे ज्यादातर ये जिस दर से दही बेचती उसको बाड़ी कहा जाता है। बाड़ी मतलब रोजा, आजकल इधर के हिसाब है, तो बाड़ी से दही बेचा करती थी। तो धीरे धीरे करके अब वो बच्चा जो इसके पास रहता था उसको वयोवृद्धि प्राप्त होती रही, धीरे धीरे वो विकसित होता रहा। और माँ जी ने संदेश दिया कि अब देखो, बच्चे को पढ़ाना लिखाना बहुत जरूरी है, पढ़ लिख जाएगा तो ये भविष्य में बहुत अच्छा योगदान कर सकता है देश में। तो बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूल में, लेकिन फिर भी पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी उस टाइम। आजकल की तरह सरकारी स्कूल नहीं होते थे कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक केवल रुकना है। पढ़ाई अच्छी होती थी, बच्चा पढ़ा, नौकरी भी पा लिया, उसके बाद उसकी कमाई होने लगती है। माँ जी ये सूचना सुनकर के बड़ा खुश होती है और मंगमा को कहती है कि अब उस बच्चे को जब नौकरी लग जाए, जब कमाई शुरू हो जाए तो शादी कर देना अनिवार्य है, अन्यथा उसको फिजूल खर्ची के अलग अलग जुगाड़ लगते जाएंगे तो बहुत बर्बादी भी हो सकती है। माँ जी के कथनानुसार अपने बेटे से आग्रह करती है, शादी के लिए राजी हो गया बेटा और उसने हरी झंडी दिखा दिया। नंजमा नाम की एक बहू आती है। बहू का नाम क्या रहा? नंजमा के शुरुआती दिनों में बहुत अच्छा संपर्क रहा। माँ, ये जो मंगमा थी सास, उसको माँ कह करके ही पुकारती और दोनों बहुत अच्छा संबंध रहता है। ऐसे ही महिलाओं के संबंध शुरुआती बड़ा अच्छा रहते हैं बहुओं से। ठीक ना? बहू साल भर में 3 बार, जैसा कि हम कई बार बतलाते पढ़ाते हुए कि लक्षण बदलती है 3 बार। शुरुआती के 4 महीने का नाम होता है चंद्रमुखी, फिर 5 से 8 महीना तक ले सूर्यमुखी, लास्ट 9 से 12 महीना जाए जाता है ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार से अब कार्यक्रम चलता रहा और नंजमा के भी एक बेटा का जन्म हो गया। अब ध्यान दीजिए, नंजमा का भी एक बेटा जब जन्म लेता है तो अब इसका जो पोता रहा मंगमा का, ये मंगमा का पोता ज्यादा से ज्यादा दादी के पास ही रहना पसंद करता है, क्योंकि दादी बाहर घुमाती, कुछ खिलौने खरीदवा देती, कुछ खाने पीने की चीज खरीदवा देती। इस बात पर अब पोता दादी के पास ज्यादा रहना पसंद करता है। एक बार सुकापुर गांव की घटना है, वो कुछ मिठाई लेकर के अपने पोते को खिलाने के लिए ला रही थी। दही के घड़ा के ढक्कन पर रखा हुआ था, मिठाई कौआ देख लिया, कौआ लेकर के मिठाई को उड़ गया। हालत ये रहा कि सोच रही थी कि ले जा रहे हैं बउआ के लिए, मिठाई लेकर उड़ गया कौआ। बड़ी विचलित हो गई, घर पर आती है। उस दिन देख रही थी कि बहू किसी कारण से नाराज ज्यादा थी और अपने बेटे की पिटाई लगा रही थी। इस पर आकर के बोलती है कि क्यों राक्षसी बहू बेटे को पिटाई क्यों करती है? मार पिटाई से बच्चे बिगड़ जाते हैं। उसने बोला कि मैं अपने बच्चे को जान मार दूंगी तो बोलने वाले कुछ नहीं होती। यही बातों को लेकर के बड़ा दुख हुआ, दोनों में थोड़ा तू मैं हो गया और अब मंगमा अलग रहने का निर्णय कर लेती है कि अब शाम से अपना खाना दाना अलग पका लूंगी और अब हमें तुमके साथ नहीं रहना है। बेटा भी कुछ नहीं कर सका कि न माँ को कुछ बोल सके, न पत्नी को कुछ बोल सके। क्या करे, दोनों धर्म संकट में पड़ा हुआ वो रह गया बेटा। मंगमा के पास पोते को आने को लेकर के माना ही हो गया था माँ की ओर से। तो अब क्या रहा, इसके पास कुछ पैसे बचत होने लगे, दही बेचने का सिलसिला चल ही रहा था। इस क्रम में अब इसके पास कुछ पैसे कुछ जमा हो गए और अपने झोपड़ी में रहती, अपना खाना दाना पकाती, बनाती, खाती, पूरा काम काम करती, किसी तरह की कोई खर्च नहीं विशेष, और आमदनी भी ठीक ठाक चल नहीं जाता था। पहले इसी से परिवार की आजीविका भी चलती थी। अब स्थिति ऐसी रही कि गांव का एक जुआरी आदमी का नाम है रंगप्पा। याद रखिए, रंगप्पा एक जुआरी आदमी है। जुआरी मतलब जो जुआ खेलने का काम करता है। इसके पास एक बार पैसे की सख्त आवश्यकता हो गई। गांव से बाहर कहीं रास्ते में, पगडंडियों के किनारे, सड़कों के किनारे, कहीं जहां भी रास्ते रहते थे उसके आसपास में भेंट हो जाता चलते फिरते मंगमा को और बोलने लगता, मंगमा रुको, हम तुम्हारा बोझ दही का इधर उधर कुछ दूर पहुंचा देते हैं, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। और बहुओं की स्थिति बड़ा खराब हो गई है, क्या कहें। और ये जानने की कोशिश करता कि मंगमा का
अपने बहू नंजमा से कुछ झगड़ा चल रहा है और कुछ शिकायत करे, घर का भेद मुझे मिल सके। लेकिन मंगमा बहुत समझदार महिला थी, अपना घर का भेद किसी को बताना नहीं चाहती थी। इसी क्रम में बार बार भेंट होता रहा, बार बार परेशानी बनती रही। एक दिन की बात ऐसी रही कि जबरदस्ती अब मंगमा से पैसा लेने के लिए गुंजाइश करने लगता है। एक दिन बोल दिया कि मंगमा कुछ पैसे चाहिए थे, काम चला देगी क्या? मंगमा बोलती मेरे पास पैसे इतना कहाँ से आते हैं, ऐसे ही घर। लेकिन मंगमा को लगा कि अब अगर ये पैसा मेरा घर में मेरी अनुपस्थिति में चुरा लेगा तो मैं शक करूंगी बहू पर, जबकि वो लड़ाकिन है, चोरनी नहीं है। फिर भी अब हम तो इसको कुछ कह नहीं सकते बिना प्रमाण के। क्या करना, माँ जी को अपना पैसा दे देते हैं। माँ जी से कहती है कि माँ जी मेरा पैसा तो ले लो। रंगप्पा बार बार जबरदस्ती करता, अच्छा नहीं लगता। माँ जी बोलती है अपने घर वाले से पूछेंगे तब तो पैसा रखेंगे ना, आजकल परसों करते रेगुलर टाइम पास हो रहा था। एक बार पूरा पैसा लेकर के मंगमा जा रही थी कि आज हर हाल में माँ जी को पैसा दे ही दूंगी, और रंगप्पा पहले ही से नियत बना करके बैठा था। इमराई के कुआं के पास एक जगह कहलाता है, तो वही इमराई के कुआं के पास बैठा था कि आज मंगमा से चाहे जितना हो जैसे हो, जबरदस्ती भी संभव, लेकिन पैसा छीन कर ही रहेंगे। अब दोनों में बड़ी टकराव की स्थिति बनी। मंगमा पैसा लेकर के जा रही थी, इधर उधर नजर दूर दूर तक दौड़ाते हुए, और देख लेती है कि अब यहाँ पर पहले ही रंगप्पा एक पेड़ के नीचे छुप करके बैठा हुआ है इमराई के कुआं के पास। वहीं पर बच करके जाना चाहती, लेकिन कट क्रॉस करते करते जाकर के जबरदस्ती रंगप्पा मंगमा का हाथ पकड़ लेता है, पैसे लेने की कोशिश करने लगता है। मंगमा धीरे से अपना दही का मटका उतारती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती, बचाओ बचाओ, ये बदमाशी कर रहा है, बहुत तरह की बदमाशी कर रहा है। अब क्या करे, रंगप्पा इस तरह की आवाज सुन करके दौड़ खड़ा हुआ, भाग चला, और फिर अपना दही का बोझ उठाती है। मंगमा जाकर के हाँफते हुए माँ जी के यहाँ रखती है और बोलती है कि आज ऐसी ऐसी पूरा वृतांत घटा। माँ जी बतलाती है कि तुम्हारी जैसी कोई पगली को हम आज पहली बार सुन रहे हैं कि जिसके पास पैसे हैं और रखने की जगह नहीं। तुम्हारा पूरा जीवन गुजर गया गरीबी में, कम से कम ऐसे मौज बहुत तरह के सुख सुविधाओं के सामानों की खरीदारी करो, अनेक प्रकार के भौतिकता के सामग्री बिक रहे हैं, इसके भी तुम खरीदारी करो। किस लिए, किस दिन दुनिया के लिए पैसे कमा रही हो? कब्र में पैर लटका हुआ है, बूढ़ी हो गई, फिर भी तुम्हारा शौक मौज पूरा नहीं हो रहा। कुछ खाने पीने के सामान, कपड़े, श्रृंगार सामान, बहुत तरह के जो भी होती है फैसिलिटीज इकट्ठा करो। उस दिन माँ जी एक मखमल की कुर्ती पहनी हुई थी। माँ जी की इस कुर्ती को देख करके मंगमा का बड़ा आकर्षण बुझाया। उसने बोल दी कि माँ जी ये ब्लाउज मुझे भी सिलवानी है, कैसे होगा? उसने बोला कि ठीक है। माँ जी ने बोली कि तुम्हारे पास पैसे हैं, कपड़े लो, खरीदवा लो, सिलवा लो, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। और माँ जी के कहने पर ही सच में पैसा खर्च करने का अक्ल सीख गई। और मंगमा पहली बार जब अपने घर पर नई मखमल की ब्लाउज पहन कर आती है तो बहू ने बोल दी कि ये देखिए बुढ़ापे में जवानी का शौक चढ़ा है। ये सुनने पर दोनों में थोड़ी लड़ाई भी हो गई कि देखो तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती, मेरा अपनी कमाई है, मेरे पैसे हैं, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए बाध्य कर दिया है। जब मेरे पास पैसे होते थे तो तुम्हारे पति के लिए, तुम्हारे बेटे के लिए, तुम्हारे लिए हम खर्च किया करते थे, तुम्हें होली, दशहरा, दीपावली पर गिफ्ट करते थे, और अब पैसे रह गए तो तुम्हारा लड़ाई अलग अलग बढ़ रहा है। हम ऐसे बात नहीं करना चाहते। अब समझ में आ गया बहू को भी कि अगर मंगमा पैसा खर्च करने का अक्ल सीख गई तो ये जगह जमीन खेत द्वार सब बेच देगी तो हम रोड पर आ जाएंगे। इसलिए अच्छा कि अभी इस बूढ़ी से मिलने का प्रयास करो। अपने उसी बेटे को जिसको पीट रही थी जाने को मना कर दी, उसी को बोलती है कि दादी के पास चले जाना और कुछ खाने पीने को देंगे तो उनकी बातों को सुनना समझना, वहां पर लेते रहना, और मेरी ओर से भी पूछना शायद अगर उन्हें कोई आवश्यकता होगी तो, क्योंकि अब हमें रोड पर आने से बचना है। तो इस बेटे को अपना मुखौटा बना लेना है। वही संदेशवाहक के रूप में पोता आता है, दादी के पास खेलता है, फिर इसके साथ चलने लगता है, खाने पीने के सामान भी लेता है, कभी कभी दादी को पूछता भी है। और धीरे धीरे करके ऐसा दोनों में संगठन बन गया कि दादी को पोता खाना खिलाने लगता है जो माँ बनाती है वो ले जा करके, और तब तक खाना खाते क्रम में वो कपड़ा धो देती, मटका धो देती। नंजमा फिर अप्रत्यक्ष रूप से सेवा करने लगती है, जबकि बोलचाल बंद ही चल रहा था। इसी क्रम में धीरे धीरे करके अब दोनों सास बहू में फिर से एक बार मिलन होगा और दोनों में बात हो गई खत्म। लड़ाई के लिए जितने भी पहले बार में बात नहीं बोल पाए, दूसरे लड़ाई में, दूसरे बार के बाद तीसरे लड़ाई में ये बात केवल बोल देती है। मंगमा बोलती है कि बहू देखो ये अच्छा नहीं लगता, तुम मुझसे बातचीत नहीं करती, खाना रोज खिला देती हो, कपड़ा धो देती हो, और ये काम करती, बोलचाल बंद भी है, ये अच्छा तो नहीं लगता। नंजमा भी जवाब देती है कि माँ जी क्या कहें, अगर आपको ही बोलचाल बंद है तो एक भी दिन खाना छोड़ थोड़े ही दिए, कभी हमारा धुला हुआ कपड़ा पहनना थोड़े ही छोड़ दिए, कभी मेरे धुले हुए मटके में अपने दही बेचना थोड़े ही छोड़ दिए। तो आप भी तो हमारा लाभ उठा ही रहे हैं और बोलचाल बंद किए हुए हैं, आपकी भी तो कमी है। दोनों जो थोड़ी बहुत कमियां थी दोनों एक दूसरे सामने प्रकट कर दिए और दोनों का मन बहुत हल्का स्वच्छ हो गया, दोनों के एक दूसरे के प्रति प्यार भाव जागृत हो गया। फिर से सास बहू मिलकर के उस माँ जी के पास जाकर के प्रणाम करते हैं कि अगर ये माँ जी नहीं होती तो मेरा घर टूटने से नहीं बच पाता, इसलिए इस माँ को हम सभी लोग सम्मान करते हैं। और ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जो समाज की बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को ही बनाने का काम करते हैं, और ये बहुत समझदारी से माँ जी ने काम लिया था। बस यही चैप्टर है। कुछ प्रश्न पूछने जवाब दीजिएगा, पहले मिटा देते हैं तब जवाब दीजिएगा, नहीं तो बाद में तो आप लोग देख देख करके बोलते रहेंगे। बोलिए, दही वाली मंगमा के लेखक कौन है? श्रीनिवास। दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है?
दही वाली मंगवा कहाँ से लिया गया है? नहीं, नेशनल ट्रस्ट बुक इंडिया। अच्छा, दही वाली मंगवा के हिंदी अनुवादक कौन है? मंगवा क्या बेचकर गुजर बसर करती? मंगवा के कितने बेटे थे? एक। मंगवा की बहू का नाम क्या है? रंगप्पा मंगवा से क्या चाहता था? पैसा लेना। अच्छा, किस जगह पर कौआ मिठाई लेकर उड़ गया? सुकापुर। रंगप्पा ने मंगवा का हाथ किस जगह पर पकड़ लिया जबरदस्ती? इंगराई के कुआं के पास। मंगवा अपना पैसा किससे देना चाहती थी? माँ जी को। तो बस फिलहाल ये चैप्टर हो गया आप लोग को, बाकी अगला चैप्टर आगे फिर कभी होगी पढ़ाई।